हमारे साथ है इसी गांव से चंदपुरा सुजापुर से यह महिला मंडली बनी है जो इस स्थान पे आके अपना समय निकाल के और बाबा के गुणगान करती है और गांव की सुख शांति के लिए यहाँ जो मन्नतें मांगती हैं। सभी माताएं बहनें आप उपस्थित हैं और यहाँ इसी तरह से भीड़ लगती है जो यहाँ पे कार्यक्रम किया जाता है। हमारे साथ दो महिलाएं बनी है, ये क्या कहती हैं, आप कितने समय से लेकर कितने समय तक यहाँ पे भजन करते हैं? सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। रेशमी देवी जी, कितने समय के लिए आप भजन करते हैं? जैसे सुबह किस टाइम आते हैं, कब तक भजन करते हैं? 11 बजे से 2:30 बजे तक। और महिला हर बार इसी तरह यहाँ भीड़ लगाती है? बहुत भारी भीड़ लगती है। अब हम बात करें मान्यता की, जो आपके ये पवित्र स्थान है, यहाँ पे ग्रामीणों के द्वारा क्या मान्यता है कि इस स्थान पे साल में 2 बार क्यों इस प्रकार के भंडारे का आयोजन किया जाता है? हमारे गुरु गोरखनाथ महाराज का जन्मदिन है, इसलिए हम बड़ी खुशी धूमधाम से मनाते हैं। इसीलिए बहुत भीड़ होती है और धूमधाम से बाबा का भंडारा होता है। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सीमा है। सीमा जी, आप बताइएगा, इसके अलावा जो यहाँ पे प्रसाद दिया जाता है, उस प्रसाद के अंदर किस प्रकार से प्रसाद की व्यवस्था की जाती है? कहाँ से वो प्रसाद लेके आते हैं? क्योंकि एक आदमी भी कर सकता है लेकिन समस्त ग्रामवासी भी कर सकते हैं, तो जो अपनी इच्छा से करता है वो अकेला करता होगा और समस्त ग्रामवासी करते हैं वो एक साथ करते हैं। हमारे समस्त ग्रामवासी करते हैं, चंदपुरा और सुजापुर मिलके दोनों गाँव ये सब प्रसाद बनाते हैं। जी, जो 2 बार साल में जो भंडारे होते हैं, साल में 2 बार भंडारा होता है ना हमारे यहाँ पे जी, जो ये दोनों गांव मिलके करते हैं। हम बात करें कार्यक्रम की, किस प्रकार का कार्यक्रम करते हैं यहाँ पे? जैसे महिलाएं तो अपना भजन कीर्तन करती हैं, ये आप हमेशा पूरे साल भर करते हैं या कोई समय सारणी है आपकी कि मेला आता है उसी टाइम करते हैं या कभी भी? ये भजन तो हमारे कभी भी होते रहते हैं, पूरे साल भर होते रहे। जब भी हमारे यहाँ पे मन्नतें मांगी जाती है, जो भी मन्नतें बाबा हमारी पूरी कर देते हैं ना, तभी यहाँ पे भजन वगैरह होते हैं। जी, अभी बात करते हैं कि जो आप प्रसाद लेके आते हैं, भाई हर परिवार साथियों, जहाँ भी किसी भी गांव के अंदर अगर पवित्र स्थान है, जो पूर्वजों का स्थान होता है, वहाँ पे प्रसाद अवश्य लगता है। एक हमारी भावना लगी होती है, 33 करोड़ देवी देवता हैं, हर आदमी की कहीं ना कहीं भावना जुड़ी होती है और इससे सुजापुर और चंदपुरा की भावना इससे पवित्र स्थान से जुड़ी है। हम वहाँ के भी दर्शन आपको करवाएंगे। तो जो प्रसाद आप घर से लेके आते हैं, उस प्रसाद के अंदर क्या यहाँ पे लेके आ सकते हैं? जो भी यहाँ माताएं आती हैं, जो भी बहनें आती हैं, क्या प्रसाद लेके आते हैं? प्रसाद में कुछ भी हो सकता है। ये हमारे यहाँ पे शक्कर, बाबा को शक्कर ज्यादा पसंद है और इसके अलावा तो आप कुछ भी प्रसाद कर सकते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार। ओनली प्रसाद मिठाई होना चाहिए? हाँ, मीठा हो सकता है। स्थान पे आप अभी फिलहाल हो, इस स्थान के बारे में बताइए, आपने ऐसा क्या मांगा था बाबा से कि आपकी इच्छा पूरी हुई? मैंने घर मांगा तो बाबा ने घर दिया, मैंने कन्या मांगी तो बाबा ने कन्या दी और मैंने पोता मांगा तो बाबा ने पोता दिया। ये देखिए साथियों, इन्होंने सबसे पहले कन्या मांगी और इनके परिवार में वो बिटिया ने भी जन्म लिया और उसके बाद इन्होंने पोता मांगा। तो जो भावना हमारी जुड़ जाती है ना, तो वहां से हम खाली जुड़े नहीं जाते। हमारा कहना यही है कि इस प्रकार के जो स्थान होते हैं वहां पे आप बिल्कुल साफ छवि से आए तो आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। साथियों, हमने बताया था कि आपको हम इस गाँव की कमेटी से मिलवाते हैं। ये यहाँ के गाँव के जाने माने जो कहते हैं ना मार्गदर्शन, इनके द्वारा यहाँ के युवाओं को मार्गदर्शन दिया जाता है और इस मंदिर की देखरेख इन्हीं के हाथों में होती है। लेकिन विशेष करके यहाँ कार्य युवा करते हैं, ये सिर्फ उन्हें बताते हैं और कार्य युवा करते हैं। इनके द्वारा हम पूछेंगे इस पवित्र स्थान के बारे में कि इस स्थान की कब से मान्यता हुई और क्यों इस स्थान को माना गया, जो कार्यक्रम किया जाता है उसके बारे में। हमारे साथ भाई साहब हैं, क्या नाम आपका जी? राकेश कुमार जी। क्यों इसको माना गया कि ये हमारा एक कुल देवता है? ये जी तकरीबन 250-300 वर्ष पहले चंदपुरा से श्री मोहन राम जी वो एक वहाँ जाते थे गोगामेड़ी जी, और वहाँ से ईंट लेकर आए थे और वो बुजुर्ग हो गए थे ज्यादा, तो ईंट लेकर आए थे। तो वहाँ के महंत ने बोला कि ये ईंट वहाँ ले जाओ और वहीं पूज लेना। फिर उन्होंने यहाँ पर एक मंडी बनाई, छोटी मंडी बनाई। उसके बाद धीरे धीरे लोग वो हो गए, तो फिर एक थोड़ी 2 कोठड़ी बन गई थी बाबा। उसके बाद 2018 जून का महीना, तब इसका दिनों उद्धार हुआ। सभी लोगों ने सहमति जताई, माताओं ने कि 2 कड़ी थी वो गिरने वाली थी, तो बोले मंदिर बड़ा बना। तब ये इन्होंने कार्य शुरू किया। आज 18 से रात 26 8 साल हो गए। 8 साल में इसमें 1.5 करोड़ रुपया लगा सके दोनों काम चंदपुरा सुजापुर। 8 साल में इस स्थान पे 1.5 करोड़ रुपए लगा चुके हैं, ये इन ग्रामीणों का कहना है। और वो 1.5 करोड़ रुपया इनके हर घर से
आके लगा और इनकी जो भावना जुड़ी तो लगा, क्योंकि इन्होंने इनके परिवारों का ये कुल देवता यहाँ पे माताएं बहनें समस्त ग्रामवासी यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ दीप प्रज्वलित करते हैं और अपनी जो इच्छाएं होती हैं वो यहाँ इस देवता के सामने रखते हैं। सच्ची श्रद्धा से अगर आप आते हैं तो अवश्य पूरी होती है। कहते हैं ना, कण कण में भगवान विराजे, तो आप कहीं भी बैठ के अपने देवता को याद करके आप अपनी भावना से कुछ भी अगर उनसे अरदास करते हैं तो अवश्य आपकी भावनाएं पूरी होती है। हमारे साथ यहाँ एक बुजुर्ग बने हैं, क्योंकि कहते हैं मार्गदर्शन भी इनसे मिलता है और गांव की पूरा इतिहास भी इन्हीं के द्वारा बताया जाता है। क्या बताते हैं ये इस बाबा के बारे में? बाबा सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम राजेंद्र पंच है जी। और 8 साल से यहाँ भंडारा हो रहा है, दोनों गांव का मिलके भंडारा करते हैं और बहुत ही भाईचारा मिलके ना, और युवा खास करके युवा इसमें बहुत योगदान देते हैं। तो ये अपना प्रसाद बांटने में मेहनत करते हैं, सारा काम युवा, सफाई वगैरह का बहुत ज़्यादा यहाँ युवा बहुत ज़्यादा साथ देते हैं हमारा। और हम तो खाली बताते रहते हैं भाई ये करो वो करो। और बाकी 8 साल से बाबा गोरखनाथ और बाबा गुग्गा जी 2 प्रोग्राम होते हैं, एक अपना 10 फरवरी जी, एक गुग्गा नवमी पे फागुन में, ये चैत में। तो उन दोनों प्रोग्राम बहुत ही दोनों गांव श्रद्धा से, दोनों गांव मिलके, हर बच्चा छोटा बड़ा सब, पूरा दोनों गांव की बस्ती यहाँ इकट्ठी होती है, लेडीज जेंट्स बच्चे सब मिलके, और बहुत बढ़िया तरह से सब भाईचारा से सारा काम करते हैं जी। आपने बताया 2 प्रोग्राम होते हैं साल में। हाँ जी। 2 ही क्यों होते हैं? क्योंकि प्रोग्राम हम एक भी कर सकते हैं और भी बेहतर होगा, हाँ। लेकिन वजह ये बताएं कि 2 क्यों होते हैं? बाबा गोरख का पर्व आता है फरवरी में जी, 10 फरवरी में जी। तो इनका जन्मदिन होता है, अच्छा अच्छा गोरख पर्व, जी। तो ये 10 फरवरी को ही आता है। और एक भादवा में आता है बाबा नवमी को जी। तो वो बाबा का जन्म गोगा का होता है, बाबा तब 2 गोगा होते का हैं। जब 2। आप देख रहे थे दैनिक टाइम, कुलदीप दया के साथ। नमस्कार साथियों।